स्टूडेंट, आइए आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और हमारी बुक का क्या नाम है? हमारी बुक का नाम है पारमिता। आइए देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर क्या है, उसको पढ़ते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है आम बराबर गेहूँ। क्या नाम है बच्चों? आम बराबर गेहूँ। देखते हैं नीचे हमें क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि ईश्वर के नियमों का पालन करने तथा अपनी मेहनत के भरोसे रहने वाले लोगों का जीवन स्वस्थ और सुख शांति से भरा रहता है। इसमें कहा गया है कि जो ईश्वर के नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से इंसान काम करे, मेहनत करे तो उसको भविष्य में क्या मिलेगा? उसका जीवन स्वस्थ बना रहेगा। और क्या में उनके जीवन में क्या आएगा? सुख भी आएगी और शांति से उनका जीवन भरा रहेगा। आइए देखते हैं हमें इस कहानी में क्या कहा गया है और पढ़ते हैं, देखते हैं। एक दिन कुछ बच्चे नदी किनारे स्थित अमराई में खेल रहे थे कि उन्हें एक चीज़ दिखाई दी। देखने में वे गेहूं के दाने जैसा मालूम होती थी। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे हैं, 3 बच्चे, और यहाँ पे एक बड़ा सा आदमी भी है। इसका जिक्र आगे की कहानी में कहा जाएगा, वो हम देखेंगे। देखते हैं आगे क्या कहा गया। अध बीच में उसके एक लकीर बनी थी। मतलब कि इन्होंने जो ये उठाया था, जो उनको गेहूं के समान बना दिखा रहा था, तो उसमें एक बीच में क्या थी बच्चों? एक लकीर दिखाई दे रही थी, जैसे 2 भागों में जुड़े हों। लेकिन वह दाना इतना बड़ा था जैसे देसी आम। जो बच्चों के हाथ में ये जो चीज़ थी, तो बच्चे क्या सोच रहे थे कि कोई दूर देश का क्या है, वो देसी आम हो। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो एक पैसा देकर उसे ले लिया। जब एक मुसाफिर ने उसके हाथ में वो चीज़ देखी, तो उस मुसाफिर ने क्या कहा? 1 पैसा देकर उस चीज़ को खरीद लिया उनसे। वह मुसाफिर फिर से उसे ले गया और राजधानी के नगर में पहुंचकर वह राजा के हाथ अजायबात के नाम पर उसे बेचकर धन कमाया। जो ये मुसाफिर जो चीज़ उन बच्चों से लेके गया था, 1 पैसा देकर उसने नगर में जाकर राजा के हाथ में किसके नाम से उसको बेचा था? अजायबत के नाम से उसे बेचकर धन कमाया। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलवाए। कहा कि यह चीज़ क्या है, पता कर बताइए। मतलब कि राजा ने अपने महल के जो भी पंडित होते हैं उनको बुलवाया और कहा कि इसका पता लगाकर बताइए। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, पर उन्हें उस चीज़ का कुछ पता नहीं मिला। आखिर एक दिन वह दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा कि अरे यह तो गेहूं का ही दाना है। इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज यह दाना अनराज गेहूं का है। जब मुर्गी ने उस दाने पर जब चोंच मारी थी, तो उसमें क्या होने लगे थे? छेद होने लगे थे। और पंडितों ने देखकर उसको क्या बोला था? ये गेहूं का ही दाना है। तो उन्होंने महाराज से जाके क्या कहा था? ये अनराज मतलब कि अन्न का राजा है। तो ऐसा उन्होंने किसने कहा था? पंडित ने कहा था। अनराज गेहूं का है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पंडितों से कहा कि कहाँ और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ। जब महाराज को पता चला कि ये अनराज है, तो उन्होंने पंडित से क्या कहा कि ये कहाँ और कब इस अनाज का कब और कहाँ ये अनाज पैदा हुआ, इसका पता लगाकर बताओ। पंडित लोग फिर सोच में पड़ गए। पंडित जो लोग थे फिर सोच में पड़ गए, क्योंकि महाराज ने क्या कहा था कि ये कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके किसको बतानी है? महाराज को। फिर से पंडित सारे के सारे सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियाँ टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन कुछ पता ना चला। आखिर राजा के पास आकर बोले। जो पंडितों के पास, आपको पता है ना, पंडितों के पास मोटी मोटी किताबें हैं, वेद पुराण भी कहते हैं, जिसमें जो पंडितों को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो वो उन शास्त्रों में ढूंढते हैं। तो इसी बात के बारे में कि इसका अनाज का पैदा कहाँ हुआ, ये अनाज और कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी पंडित ने
शास्त्रों में ढूंढा पर उनको ऐसा कुछ नहीं मिला, तो वो कहाँ जाते हैं, फिर वो जाते हैं महाराज के बाद। तो बच्चों आज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी पढ़ी और इसके बारे में पढ़ा और समझा। आपको पता है ना इसमें क्या क्या कहानी में कहा गया, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करने हैं, बुक में करने, आइए मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। बच्चों इसमें से इन शब्द अर्थों में से कोई पाँच शुरू के कोई 5 आपको शब्द अर्थ आपको कॉपी में करने हैं अपनी नोटबुक में। और इसके आगे क्वेश्चन फर्स्ट है, सोच समझ कर बताइए। इसमें खालिस्तान मतलब कि खालिस्तान शॉर्ट आंसर दे रखे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, हमने जब कहानी पढ़ी थी तो पता है ना कहाँ खेल रहे थे, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको का, खा और गा आपको बुक में लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इसमें लिखा है, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए, मतलब कि जो बात सही हो उस पर आगे टिक लगाना है। इसमें बोला है का क्वेश्चन है आपका, बच्चे किसके किनारे खेल रहे थे, झील के, नदी के, सड़क के। आपको पता है ना बच्चे किसके किनारे खेल रहे थे, हाँ आपको पता है। तो उसी के आगे आपको उसी शब्द के आगे जो गोला बना हुआ है उसके आगे आपको टिक लगाना है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन का, खा और गा और घा, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में करना है। बच्चों जब हमारी लाइव क्लास होगी तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये कार्य आपका बुक में चेक किया जाएगा। बच्चों इससे आगे की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो पार्ट नंबर कौन सा होगा, वो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 होगा। तो बच्चों आज की कहानी यही ख़त्म होती है, इससे आगे क्लास हम आगे क्लास में पढ़ेंगे।